हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बच्चों को रिलेशन जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इससे रिलेटेड कौन से हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनका हम बच्चों सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमने बच्चों एक जो पहले वाला जो वीडियो का सॉल्यूशन था, यानी हमारे चैप्टर नंबर 7 का को रिलेशन का जो सॉल्यूशन था, हाफ जो बच्चों क्वेश्चन उसमें हमने सॉल्व कर लिए थे, हाफ हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो बच्चों को रिलेशन से रिलेटेड जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनके 2 वीडियोस है। एक वीडियो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो बच्चों देखते हैं कि को रिलेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो बच्चों अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ r एज 1, -1 एंड 0। सो बच्चों इंटरप्रेट करनी है हमें वैल्यू किसकी, r की। r क्या है हमारा, व्हाट इज द r? r ये है हमारा को रिलेशन। आर क्या हो गया बच्चों, हमारा को रिलेशन हो गया मैम। सो बच्चों को रिलेशन जो हमने पढ़ा है, एक सिंपल को रिलेशन की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है बिटवीन -1 टू +1। अब बच्चों इनमें जो ये वैल्यूज हैं +1 -1 एंड 0, ये क्या बताता है? सो बच्चों अगर +1 है सो मतलब जो 2 वेरिएबल्स है उनके बीच का जो रिलेशन है बच्चों क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव है। प्लस है यानी कि प्लस का 1 है, यानी पॉजिटिवली क्या है बच्चों, परफेक्टली पॉजिटिव है। -1 है मतलब परफेक्टली नेगेटिव है। 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब है कि यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, कोई और तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, पर बच्चों यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। सो बच्चों अगर हम बात करें, इफ r इज 0, the 2 variable are uncorrelated, there is no linear relationship between them। So बच्चों अगर हमारे पास r की वैल्यू 0 आती है, अगर r की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स है, कोई भी 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, x और y 2 वेरिएबल है। अब बच्चों इन 2 वेरिएबल्स में जो वैल्यू है या इनका जो रिलेशन है वो क्या है बच्चों, ये 2 वेरिएबल आपस में एक दूसरे से क्या है, अनकोरिलेटेड है। There is a no linear relationship between them। इनके बीच में क्या है बच्चों, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। लीनियर रिलेशनशिप हमारा कैसा होता है, या तो ऐसा होगा या फिर कैसा होगा मैम, इस तरह से होगा, यानी एक लंबी यहाँ पे बच्चों अपवर्ड होगा, एक लाइन बिल्कुल अपवर्ड होगी, वो भी लीनियर होगा। एक लाइन जो है अगर वो डाउनवर्ड होती है, इस तरह का या इस तरह का रिलेशन होता है, वो लीनियर रिलेशन होता है। अगर इस तरह का रिलेशन नहीं है यानी नॉन लीनियर रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। however other type of relation may be there and hence the variable may not be independent। अब बच्चों अगर हमारा यहाँ पे को रिलेशन 0 आता है सो हम ये नहीं समझेंगे कि दोनों वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे भले ही इनमें लीनियर रिलेशनशिप ना हो, पर मैम हम कह सकते हैं यहाँ कोई और तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। सो हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है मैम, इंडिपेंडेंट है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब आगे देख लेते हैं। सो बच्चों अगर r है, r इक्वल टू 1 है, द को रिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव। सो बच्चों अगर r इक्वल टू 1 है सो मतलब क्या है मैम, जो को रिलेशन दोनों ही वेरिएबल्स का वो क्या है, पॉजिटिवली क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव ही। यानी कि मान लो ये 2 वेरिएबल x और y है। अगर बच्चों x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर किसी भी चीज से x इंक्रीज हो रहा है सो y भी क्या होगा, उसके साथ ही इंक्रीज होगा। अगर x डिक्रीज हो रहा है देन y इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। सो मैम हम क्या करेंगे इस केस में, ये क्या है मैम, परफेक्टली पॉजिटिव है। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो रिमेनिंग जो दूसरा वेरिएबल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है देन सेकंड वेरिएबल भी क्या होगा मैम, डिक्रीज करेगा। सो मैम यहाँ पे ये वाला जो को रिलेशन है, यानी 2 वेरिएबल में जो रिलेशन हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे परफेक्टली पॉजिटिव हो गया। The relation between them is exact on the sense that if one increase, the other also increase in the same proportion, and if one decrease, the other also decrease in a same proportion। जितने proportion से x increase हुआ है उतने ही proportion से y भी क्या होगा, increase होगा। जितने proportion से x decrease हुआ है उतने ही proportion से क्या होगा, y भी क्या होगा बच्चों, decrease होगा। उसके अलावा अगर हम r इक्वल टू -1 की बात करें, यानी अगर हमारी को रिलेशन की वैल्यू -1 आती है, सो बच्चों ये वाला जो को रिलेशन होगा 2 वेरिएबल्स के बीच में कैसा होगा,
नेगेटिवली होगा, परफेक्टली नेगेटिव होगा। यानी कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, क्या कहेंगे हम कहेंगे मैम अगर यहां पे एक वेरिएबल यानी x जो है हमारा वेरिएबल, एक वेरिएबल इंक्रीज होगा, देन मैम यहां पे y वेरिएबल उतना ही क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लो कि x वेरिएबल 2% से इंक्रीज कर रहा है, सो y वेरिएबल क्या हो जाएगा मैम, 2% से डिक्रीज हो जाएगा। वहीं बच्चों अगर x वेरिएबल 2% से डिक्रीज कर रहा है, सो मैम y वेरिएबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2% से इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, परफेक्टली नेगेटिव हमारा रिलेशन हो गया बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो मैम द relationship between them is exact on the sense that if one increase the other decrease in the same proportion and if one decrease the other increases in the same proportion। उसी तरह बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है दोनों में, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज हो रहा है एक क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बच्चों हमने परफेक्टली पढ़ा है, परफेक्टली पॉजिटिव देख लिया, परफेक्टली नेगेटिव देख लिया और जीरो देख लिया। और हमारे को रिलेशन की जो वैल्यू होगी मैम वो क्या करेगी, लाई करेगी किससे किसके बीच में, हमारी जो वैल्यू आएगी बच्चों को रिलेशन की वो किसके किसके बीच में आएगी, -1 to +1 के बीच में आएगी। ठीक है, इसमें जो वैल्यू आएगी हमारी वही क्या होगी, करेक्ट को रिलेशन होगा। इनसे बाहर -1 और +1 से बाहर अगर कोई हमारा वैल्यू आ रहा है, सो मैम हमने क्या करी है, कैलकुलेशन एरर करी है। क्या करी है, कैलकुलेशन एरर करी है मैम, हमने कैलकुलेशन में कोई ना कोई एरर करी है तभी ये आई है। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि परफेक्टली नेगेटिव आए या परफेक्टली पॉजिटिव आए, जीरो भी तो है बीच में, जीरो भी तो है। सो बच्चों अगर कोई वैल्यू ये दोनों जो एक है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में, यानी अगर -1 है या +1 है, अगर कोई वैल्यू 1 के पास होती है, यानी मान लो 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, सो मैम वहां पे रिलेशन कैसा होगा, वहां पे बच्चों स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। यानी कि ये तो परफेक्ट है, दोनों क्या है जो है -1 और +1 परफेक्ट है। पर अगर कोई वैल्यू यहाँ पे -1 और +1 के पास में हो, जैसे कि 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, सो मैम यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो क्या है, वहां पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अगर बच्चों 0.9 वैल्यू आ गई या 0.8 वैल्यू आ गई या 0.7 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्म में भी लिखा है, नेगेटिव टर्म में भी हो तब भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। यानी -0.9 हो गया, -0.8 हो गया, -0.7 हो गया, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। अगर बच्चों कोई वैल्यू 0 के पास होती है, ये हमारा 0 है, 0 के पास होती है, जैसे कि मान लो इस साइड 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, यहाँ पे -0.1 हो गया या 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, सो मैम हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, लेस होगा, यानी मॉडरेट होगा या फिर लोअर रिलेशन होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, यहाँ पे परफेक्ट रिलेशन था, यहाँ पे क्या होगा, कोई वैल्यू अगर 0 के पास आती है, जैसे जैसे 0 के पास आती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, रिलेशन कम होता जाएगा। सो बच्चों इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। जो जितने 0 के पास होगी कोई वैल्यू, तो समझ लेना कि वहां पे कोरिलेशन क्या है मैम, उतना कम है। ठीक है बच्चों, सो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, व्हाई डज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफर फ्रॉम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये कह रहा है कि जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट था, यानी स्पेयरमैन कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन है, कोएफिशिएंट है, वो डिफर क्यों है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। सो सबसे पहली बात, हमारे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन बच्चों यहाँ पे कौन सा वैल्यू मेजर करते हैं, यानी कौन से हमारे डेटा को लेके, यहाँ पे कौन से 2 वेरिएबल्स को लेके मेजर करते हैं। सो सिंप्लीफाई है, जो डेटा हमारा या जो वैल्यू हमारी या जो भी हमारे वेरिएबल्स बच्चों क्वांटिटेटिव हो, जिनको हम मेजर कर सकते हैं नंबर में, उन्हीं को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम वहां पे क्या करेंगे मैम, वहां पे लगाएंगे।
अगर बच्चों क्वालिटेटिव डेटा आ जाता है सो हमारा पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं लगेगा, वहां पे हम क्या लगाएंगे, रैंक कोरिलेशन लगाएंगे, क्योंकि बच्चों उनको जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है जैसे इंटेलिजेंस है, ब्यूटी हो गया, फेयरनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये वाले जो डेटा है बच्चों हम उनको नंबर में मेजर नहीं कर पाते, इसीलिए बच्चों वहां पे हम क्या देते हैं, उन वेरिएबल्स में क्या देते हैं बच्चों, उन वेरिएबल का रिलेशन देखने के लिए हम उनको रैंक देते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम तभी देख सकते हैं जब जो टू वेरिएबल्स हैं उनमें लीनियर रिलेशनशिप हो। अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है सो हम यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं लगाएंगे। पर बच्चों इस केस में यानी अगर रिलेशनशिप लीनियर नहीं है उस केस में हम बच्चों हम रैंक कोरिलेशन से रिलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों अगर हम बात करें rank correlation coefficient differ from the Pearson correlation coefficient in the following ways। कौन कौन से वे हैं? अगर हम बात करें rank correlation coefficient is generally lower or equal to Karl Pearson coefficient। अगर हम देखें जनरली अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोएफिशिएंट कोरिलेशन है हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। अब बच्चों को हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, जनरली लोअर होता है या फिर इक्वल होता है किसके, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को रिलेशन के। पर अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम प्रेफरेंस देते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कार्ल पियर्सन से, सो वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। सो मैम अगर हम बात करें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज प्रेफर्ड टू मेजर द correlation between qualitative variables as these variables cannot be measured precisely। अगर हम बात करें भाई ऐसे वेरिएबल जिनको हम नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम मेजर ही नहीं कर सकते मैम मैथमेटिकल टर्म में, वो वेरिएबल होते हैं हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है बच्चों, कौन से क्वालिटेटिव, जैसे लव होगा, ठीक है, जैसे कोई भी बच्चों यहाँ पे फेयरनेस होगी, ब्यूटी होगी, ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये वाले जो वेरिएबल्स हैं हम उनको नंबर में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। सो वहां पे बच्चों हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रैंक कोरिलेशन का मेथड यूज करते हैं रेदर देन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे कुछ इस तरह के यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, सो हम क्या यूज करेंगे, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम यूज करेंगे। इसके अलावा द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज रैंक इंस्टेंट ऑफ द फुल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट टेंड टू बी सम लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर बच्चों हमने डेटा कलेक्ट किया है और उस डेटा कलेक्ट करते टाइम हमने कोई यहाँ पे बच्चों क्या करी है, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या करा है, कुछ लॉस हो गया इंफॉर्मेशन का, सो वहां पे भी क्या होगा मैम, कोएफिशिएंट का यूज करेंगे, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर एक्सट्रीम वैल्यू आर प्रेजेंटेड इन द डेटा देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज मोर प्रिसाइज एंड रिलायबल। अगर बच्चों एक्सट्रीम वैल्यू है, सो यहाँ पे बच्चों एक्सट्रीम वैल्यू है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे ये जो तीन सिचुएशन है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को रेदर देन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चों न्यूमेरिकल का, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट ऑफ अ फादर इन इंचेस एंड देयर सन। सो बच्चों क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो किस बारे में पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों सीधा सीधा किसके बारे में पूछ रहा है, हाइट ऑफ फादर इन इंचेस, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। सन की जो हाइट है बच्चों उसको हम मेजर कर सकते हैं, किसमें, हम यहाँ पे नंबर में मेजर कर सकते हैं, मैथमेटिकली टर्म में मेजर कर सकते हैं। यानी हमारे यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा। ओके बच्चों, वेरिएबल है हमारे पास एक्स है और वाई है। ठीक है मैम, एक्स वेरिएबल, टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज दी हुई। अब बच्चों हमें इन वेरिएबल्स को लेके इनमें हमें देखना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या है, एक्स वेरिएबल है और मैम वाई वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल कितना है, 65, 66, 65, 66, 57, 67, then 68, then 69, then 70 और 72, 70 और 72 ये हमारे एक्स वेरिएबल है। वाई वेरिएबल भी लिख लेते हैं, 67, then 56,
67, 56 है ना, 56 एंड देन 65 एंड देन हमारे पास हो गया 68, 72 एंड 72, 68 एंड देन 72 एंड देन 72, देन हमारे पास है 69 और 71, 69 एंड 71। कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास है मैम। सो बच्चों यहाँ पे सबसे इजीएस्ट मेथड मुझे जो लगता है, वैसे तो आप जो हमने 4 मेथड पढ़े हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के, दैट इज एक्चुअल मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूमिंग मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। अब बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज किया, तो डायरेक्ट मेथड मुझे बहुत ईजी लगता है बच्चों, चाहे थोड़ी सी उसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है पर मुझे थोड़ा वो ईजी लगता है। क्या करना होता है उसमें, सिंपल सा है, x दिया हुआ है x का स्क्वायर करो, y दिया हुआ है y का स्क्वायर करो, देन x और y को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है मैम, और x और y को मल्टीप्लाई करना है, ये चीजें होती है। अब बच्चों x का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 65 का जो स्क्वायर होगा बच्चों कितना होगा, 4225। 66 का जो स्क्वायर है बच्चों कितना होगा, 43, हमारा हो जाएगा 4356। 57 का जो स्क्वायर है बच्चों वो होगा हमारे पास 3249। 67 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 67 का 4489। 68 का जो स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4624। 69 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4761। 70 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4900 एंड देन 72 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5184। ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। इसको, ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी लग रही होगी, इसकी जगह आप, मैंने क्या कहा, डायरेक्ट मेथड की जगह आप बच्चों एक्चुअल मीन मेथड का भी यूज कर सकते हो। एक्चुअल मीन मेथड में क्या होता है, हमारे पास x वेरिएबल है, इसका मीन निकालो, ठीक है, इसका मीन निकालोगे, देन आपके पास, हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, उसमें से वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। अब आप वैल्यू को माइनस करोगे देन क्या आ जाएगा, देन आपके पास x माइनस एक्स बार आ जाएगा, देन आप x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा y का स्क्वायर कर लेते हैं, सो 67 का हमारा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 4489। ठीक है, 4489। अब बच्चों, हाँ 4489, 56 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3139। देन 65 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4225। देन यहाँ पे हमारे पास 68 का स्क्वायर आ जाएगा 4624। देन यहाँ पे हमारे पास 72 का स्क्वायर आ जाएगा 5184। देन मैम यहाँ पे 72 का फिर हमारे पास 5184। देन यहाँ पे 69 का स्क्वायर हो जाएगा 4761 एंड देन यहाँ पे 71 का जो हमारे स्क्वायर है वो आ जाएगा, 71 का स्क्वायर आ जाएगा 5041। एक बार चेक कर लेते हैं, 44893696 नहीं 31, हाँ 4225 देन 4624 देन 5184 5184 4761 एंड 4041। बिल्कुल यही होगा बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, x और y को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास x और y आ जाएगा। 65 और 67 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4355। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। 66 और 56 को मल्टीप्लाई करो आपस में तो आ जाएगा हमारे पास 3696। 57 को 65 से मल्टीप्लाई करो देन आएगा हमारे पास 3705। 67 को 68 से मल्टीप्लाई करो, जब हम 67 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4556। ठीक है मैम। 68 को 72 से मल्टीप्लाई करो, जब हम 62 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे सो मैम हमारे पास आ जाएगा 4896। ओके, 69 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4968। ठीक है मैम। इसके अलावा अगर हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 69 से सो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, अगर हम बात करें सो मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4830।
ठीक है, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 71 से, सो मैम हमारे पास वैल्यू आएगी 5112। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों क्या करना है, अब इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है, कोई बात नहीं, इनको अब ऐड ऑन कर देना है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। सो y की वैल्यू, x की वैल्यू, y स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर और xy की वैल्यू। सो बच्चों अगर हम x का यहाँ पे सम करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे सिग्मा x हमारा आ जाएगा 534, सिग्मा y आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 540, देन सिग्मा x स्क्वायर कितना आएगा, अगर हम बात करेंगे सिग्मा x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 35788। ठीक है, 35788। y स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 36644। ठीक है, वही बच्चों सिग्मा एक्स वाई कितना आ जाएगा अगर हम निकालते हैं, सो मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36118। ओके, कैलकुलेशन कंप्लीट, यहाँ तक कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब बच्चों बारी किसकी है, अब बारी है मैम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन n, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में n का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है बच्चों फॉर्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों फॉर्मूला है। ठीक है मैम, अब बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है हमारे पास 36,118। इसको हमें 2 पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। 36,118 हो गया माइनस यहाँ पे होगा सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स कितना है 534 मल्टीप्लाई 540। ओके, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 आ गया। ओके, अब हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया है 35788। ठीक है मैम, अब बच्चों सिग्मा एक्स 534 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। y की वैल्यूज लिख लेते हैं। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास, सिग्मा वाई स्क्वायर है 36644 माइनस सिग्मा वाई 540। ओके, 540 अपॉन में n 8 इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 8 से, देन माइनस करना है इससे। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे इनका होल स्क्वायर निकाल लेना है, फिर माइनस करना है इससे। तो बच्चों करते हैं सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो मैम यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 288360 आएगा, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 8 से। ठीक है मैम, अब बच्चों यहाँ पे 36118 माइनस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 288,360 को हमें डिवाइड करना 8 से। ठीक है, और नीचे की वैल्यू लिख लेते हैं तब तक 35788 माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3564 और यहाँ पे 448। ठीक है मैम, और यहाँ पे आ जाएगा 36644 माइनस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 364 एक मिनट
53,450। एक सेकेंड, यहाँ पे इसकी वैल्यू एक बार देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 534 को हम डिवाइड कर लेते हैं 8 से, देन यहाँ पे आ गया 66.77 मल्टीप्लाई 66.77। वेट, ओके, 534 मल्टीप्लाई 534, देन 285,156, ठीक है, देन 64, 285,156, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आएंगी 34450। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? जीरो डिवाइडेड बाय 64, देन 4450। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी बच्चों 35648, ठीक है। अब बच्चों इनको करो माइनस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करने पर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारे पास 73, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 143.6 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 194। अब बच्चों करेंगे सॉल्व, सो 73 अपॉन यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू इसकी 11.98 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13.96। अब बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? सो मैम हम कहेंगे यहाँ पे 73 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 166.88 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.44 और यही इसका क्या है बच्चों? आंसर है। यही कितना है? इसका आंसर है। सो मैम यहाँ पे हमारा कोरिलेशन कितना है? 0.44। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ज्यादा रिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल्स में। सो बच्चों यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप एक्चुअल मेथड, एक्चुअल मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो सबसे इजीएस्ट मेथड मुझे डायरेक्ट मेथड लगता है, इसके बाद एक्चुअल मीन मेथड लगता है बच्चों। दोनों से एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड कमेंट ऑन देयर रिलेशनशिप। सो बच्चों एक्स और वाई दिया हुआ है -3, -2, -1, 1, 2, 3, वाई 9, 4, 1, 1, 4, 9। अब बच्चों वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। सो वैल्यूज है -3, -2, -1, देन 1, 2, 3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे 9, 4, 1, 1, 9, 4, 1, 1, देन 4, 9, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों। सो बच्चों जैसे डायरेक्ट मेथड यूज किया था फिर से इसी में डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है मैम। अब बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है? मैम 9 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, देन 1 का 1 होता है, ठीक है मैम। 2 का स्क्वायर फिर कितना होता है? 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 हो गया मैम। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, देन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, देन 1 हो गया, देन 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, देन यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया बच्चों 81। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है? एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 27, किसके? माइनस के। ओके, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 1 आ गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 27 आ जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे देखो, जितनी नेगेटिव में वैल्यू थी उतनी पॉजिटिव में वैल्यू है, तो हमारा सिग्मा
एक्स वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये हमारा कोवेरियंस है, अगर आपको याद है तो कोवेरियंस हमारा सिग्मा एक्स वाई होता है, और जब सिग्मा एक्स वाई 0 है तो हमारा आंसर भी क्या आने वाला है बच्चों, 0 आने वाला है। कोरिलेशन का भी देख लेना। अब इनको एड ऑन कर दो, सिग्मा एक्स कितना आएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 आ गया। सिग्मा वाई की बात करेंगे तो वाई कितना आएगा, 18 20 एंड देन 28। सिग्मा वाई आ गया हमारा 28, ठीक है। सिग्मा वाई कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है मैम। अब बच्चों इनका कर लो आप, सिग्मा एक्स स्क्वायर का हम करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे भी सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा आ गया 28 एंड देन यहाँ पे कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर, सो सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारा 196, ठीक है 196। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों लगा लेते हैं अपना फॉर्मूला, दैट इज R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन में n, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में n का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई अपॉन में n का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला था वही लगा लिया हमने। अब इसको करते हैं सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो मैम हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है एकदम सीधा है, ठीक है। अब बच्चों सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स वाई कितना है, 0 है, ये हो गया हमारा 0 माइनस सिग्मा एक्स 0 है मैम, मल्टीप्लाई सिग्मा वाई कितना है 28 है एंड देन n कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना है बच्चों 6 है। अब बच्चों क्या होगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को डिवाइड करो 6 से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और उसको माइनस करोगे 0 से तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारा यहाँ पे 28 माइनस सिग्मा एक्स है हमारा 0, n कितना है, n है हमारा 6 और इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है मैम। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है, सिग्मा वाई स्क्वायर है 196 196 माइनस सिग्मा वाई कितना है 28 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है मैम कर लेते हैं। सो ऊपर तो हमारा 0 ही आने वाला है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे क्या आएगा, सो यहाँ पे बच्चों 6 को अगर हम यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर करेंगे, 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, और बच्चों 36 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा मैम, ठीक है। तो यहाँ पे 28 माइनस 0 आ गया, ओके। यहाँ पे कितना आएगा 196 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 28 को स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर कर लो, देन यहाँ पे अगर हम बात करें मैम, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो हम 28 का स्क्वायर कर लेते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा 784 अपॉन 36, अपॉन क्या करेंगे 36 कर लेंगे, सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 21.77, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें सो यहाँ पे आ गया 0, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 28, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 196 को हम माइनस करेंगे 21.77 से, सो हमारा आ जाएगा 174.23। अब बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। 28 को 174.23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, सो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4878, या फिर हम अगर
28 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो मैम सॉरी, यहाँ पे हम इसका रूट निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे 9.29 5.29 और मैम यहाँ पे हमारा हो जाएगा 174.23 13.199 0 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.29, तो यहाँ पे आ जाएगा 69.82। अब बच्चों क्या करना है, डिवाइड करना है। जीरो की वैल्यू को अगर 69.82 से हम डिवाइड करेंगे सो मैम क्या आएगा, आर इक्वल टू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सो हमारा को रिलेशन यहाँ पे क्या है, जीरो है। को रिलेशन कितना है बच्चों, हमारा जीरो है, ठीक है। अनकोरिलेटेड है दोनों वैल्यूज, दोनों वैल्यू क्या है, अनकोरिलेटेड है। सो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमने देखा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। सो मैम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, सो अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड कमेंट ऑन देयर रिलेशनशिप। 1 3 4 5 7 8 y is 2 6 8 10 14 एंड 16। ये हमारे पास x और y वेरिएबल है। सो बच्चों सेम मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो 1 3 4 5 7 8 2 6 8 10 14 एंड देन 16, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन एक्स और वाई करना है। अब बच्चों एक्स स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 होगा मैम, 3 का स्क्वायर 9 होगा मैम, 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16, देन 5 का स्क्वायर 25 एंड देन 7 का स्क्वायर 49 एंड देन 8 का स्क्वायर होगा हमारा 64, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, देन 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 10 का 100 हो गया मैम, एंड देन 14 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 144 नहीं, हमारा 14 का स्क्वायर होगा, वेट अ मिनट, हम 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, $196 एंड देन हमारा 16 का स्क्वायर 256, ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू। अब क्या निकालना है, एक्स और वाई करना है। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 आएगा मैम। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो कितना आएगा, 18 आएगा। देन 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 32 आ गया। देन 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 50 आ गया। देन 7 को 14 से मल्टीप्लाई करो, सो कितना आएगा यहाँ पे, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर 7 मल्टीप्लाई 14, सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 98, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई करो 16 से, सो 128, ठीक है मैम। अब क्या करना है, इतना प्रोसीजर तो हमें पता है, सम कर लेना है, सम कर लो, x का सम कर लो, y का सम कर लो, x स्क्वायर का सम कर लो, y स्क्वायर का सम कर लो और x और y का सम करो। जब x का सम करेंगे बच्चों सो हमारा सिग्मा x कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। y का सम करो सिग्मा y, जब हम सिग्मा y का सम करेंगे सो यहाँ पे कितना आएगा, 56 आ जाएगा। सिग्मा x स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर का सम करो सो हमारा सिग्मा x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 164 आ जाएगा। एंड सिग्मा y स्क्वायर कितना आएगा, यानी सिग्मा y का स्क्वायर का सम करो, इनका सम करेंगे सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 656 आ जाएगा। सिग्मा x और y इनका सम करो, सो यहाँ पे सिग्मा x और y का सम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 328। ये हमारे पास वैल्यू बच्चों आ चुकी हैं। अब क्या करना है, सिंपल है मैम, फॉर्मूला लगाना है। सारी वैल्यूज तो आ चुकी हैं, अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ओके, सो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको हम थोड़ा यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों। R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई देन n, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर, देन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई अपॉन n का
होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेम ही है फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। सिग्मा एक्स वाई कितना है 328 है। सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स 28 मल्टीप्लाई 56 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है मैम, ये हो गया 6। नीचे के वैल्यू लिख लेते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 164 है, 164 है। देन हम माइनस करेंगे कितना 28 अपॉन 6 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वैसे y की वैल्यू में भी कर लेते हैं। y की सिग्मा y स्क्वायर है हमारा 656 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 56 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों करते हैं इसको सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएंगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, सो मैम यहाँ पे आ जाएगा 66.67 एंड देन नीचे वाले को सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 33.33 और यहाँ पे y का रूट आ जाएगा हमारा, यहाँ पे y को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 133.33। अब बच्चों निकाल लेते हैं। सो r इक्वल टू 66.67, इन दोनों का रूट निकालेंगे बच्चों और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66.67 ही आएगा। सो मैम अगर हम बात करें इसको इससे क्या करा, यहाँ पे डिवाइड करा तो क्या आएगा 1 आएगा और 1 हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है, यानी कोरिलेशन की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई। यानी ये वाला क्या है मैम, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में। सो बच्चों आज हमने जो हमारे एनसीईआरटी के कोरिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में बच्चों पूरे कंप्लीट कर लिए। एक और वीडियो है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चन थे वो हमने उसमें कंप्लीट किए। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया है, आप बच्चों एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूमिंग मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट मेथड और एक्चुअल मीन मेथड जो है बच्चों वो ज्यादा इजी पड़ते हैं, इसीलिए अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो बच्चों आप एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मीन मेथड का ही यूज करें। आई होप सो बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।